औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम अलैकुम। आज का वीडियो जो है ये चंद सवालात के मुतलिक है। कल का वीडियो जो था वो हमने आपको समझाया कि माहौलियाती आलूदगी क्या है, इससे कौन कौन से नुकसानात है, ये कैसे पैदा होती है और कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे माहौल गंदा होता है, आलूदा होता है। तो हमने रात किसी हद तक ये समझ लिया कि माहौलियाती आलूदगी क्या है और इसे कौन कौन से नुकसानात इंसान को उठाने पड़ते हैं। सरकारी या गैर सरकारी अंजुमनें जो हैं, इदारे जो हैं, वो इसके लिए क्या करते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और बाकी चीज़ें। तो आज हम इंशाअल्लाह रहमान आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके जवाब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो माहौलियाती आलूदगी क्या है? माहौलियाती आलूदगी क्या है? माहौलियाती आलूदगी मुराद है माहौल और कुदरती आबा को गंदा करना है। यानी दो चीज़ें हैं, माहौल और आबा, कुदरती आबा। जब हम इनको गंदा करते हैं तो इसी से माहौलियाती आलूदगी वजूद में आती है। इससे कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। यानी जो तवाज़ुन होता है, जो अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में, यानी पानी में, हवा में या ज़मीन पर जो भी चीज़ें हैं, इनमें जो अपना तवाज़ुन है, तो इनमें अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन रखा है। तो इस आलूदगी से, इस गंदगी से जो इनका तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इंसानियत के लिए एक बड़ा मसला, यानी माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो कोई भी जगह नहीं है, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे और कोई जगह हो, हर जगह ये दिखाई देता है कि हमारा जो माहौल है ये आलूदा होता रहता है। रोज़ अफ़ज़ों इसमें ज़्यादती होती है, ये हर जगह पाया जाता है। तो इसकी चंद शक्लें भी हैं, यानी ये कैसे पहचाना जाता है कि आलूदगी क्या है। यानी फ़िज़ाई आलूदगी, फ़िज़ा कहते हैं हवा को। यानी जब हवा में गंदगी होती है, हवा आलूदा होता है धुएं से या और किसी चीज़ से, जब हवा जो हम रात दिन पीते रहते हैं, जब ये अलावा ख़राब होता है तो इसको फ़िज़ाई आलूदगी, इसकी एक शक्ल है। तो दूसरी शक्ल जो है इसकी वो है आबी आलूदगी, यानी पानी जिस पर इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार है। जब पानी ख़राब होता है, जब पानी आलूदा होता है तो इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आते हैं। इसी तरह से तीसरी जो है वो है सूती आलूदगी, यानी हम दिन रात गाड़ियों का शोर, कारखानों का शोर और बाकी शोर शराबा हम सुनते हैं, ये भी आलूदगी में आता है। और बाकी जो है वो है ज़मीनी आलूदगी, यानी ज़मीन पर जो भी चीज़ें हैं वो आलूदा होती हैं। तो ये इसकी चंद शक्लें हैं, यानी माहौलियाती आलूदगी की ये शक्लें हैं। तो हकीकत ये है कि माहौलियाती आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग तारीख बनाता है। यानी इसके जो तबाहकुन असरात हैं, माहौलियाती आलूदगी के जो मतलब इसके जो असरात हैं, बुरे असरात हैं, ख़तरनाक असरात हैं। हकीकत यह है कि माहौलियाती आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग तारीख बना रहा है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को तंग बना रहा है, ये अपनी उम्र घटा देता है और ये तारीख, यानी ये अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। आज पूरी दुनिया में माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में ज़बरदस्त तबाहकुन असरात देखने को मिल रहे हैं। इन असरात के खात्मे और माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए पूरी दुनिया में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोशिशें की जाती हैं, यानी बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। हम सब का फ़र्ज़ है
हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम सबका फ़र्ज़ है कि इस सिलसिले में एक बेदारी, लोग में एक बेदारी पैदा करें, यानी एक मुहिम चलाएं, एक तहरीक चलाएं और ख़ुद भी अपने गिरद पेश को साफ शफाफ रखने की कोशिश करें। तो अब हम आएंगे दूसरे सवाल पर, कुदरत के दो अनमोल तोहफे, यानी कुदरत ने हमें दो अनमोल यानी बहुत ही कीमती तोहफे अता किए हैं। नंबर एक है माहौल, यानी हमारा इर्द गिर्द का माहौल, और दूसरा है आब व हवा, यानी पानी और फिज़ा यानी हवा। ये अल्लाह ताला के कुदरत के दो अनमोल तोहफे हैं, यानी इनकी कीमत नहीं चुकाई जाती है, माहौल और आबहवा। इसके बाद जंगलात की कटाई के नुकसान क्या हैं हम देखेंगे। हम समझेंगे कि अगर हम जंगलात को बेदरय काटें, इसको दुनिया से सफाई हैसियत से मिटा दें, तो क्या खतरा पैदा हो सकते हैं। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, इससे माहौलियात के लिए मजीद खतरा पैदा हो गया है। यानी आज लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे दरख्तों को काटते हैं और इनको ये पता भी नहीं है कि इससे क्या खतरा है। इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी हैं या मिट्टी के कटाव को रोकने में माविन साबित होते हैं, यानी मददगार साबित होते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है, खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। यानी ये जंगलात जो हैं ये हमारे बहुत सारे काम आते हैं। मिट्टी का कटाव जो होता है, ये इसको रोकने में ये बहुत ही माविन और मददगार साबित हुआ है। यही जंगलात हमारे लिए बारिश लाते हैं, जो बारिश हमको खेत सैराब करने में या पानी पीने में या और किसी सूरत में इस्तेमाल होने में काम आता है। तो ये खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। ये जंगलात जो हैं, हमें चाहिए कि हमें जंगलात की हिफाजत करें, जंगलात को बेदरे काटने से लोगों को बेदार करें कि इससे हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर होता है। बुरा असर ही नहीं बल्कि ख़तरनाक असर होता है। इसका बराह रास्त नतीजा ये है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब मामूल के मुताबिक बारिश जो है वो नहीं बरसती है, वो अपने वक़्त पर नहीं बरसती है। तो नतीजा ये होता है कि बेवक्त बारिश जो है वो फसलों को, वो मेवा बागात को और बाकी चीज़ों को नुकसान करती है, और मिट्टी का बड़ा हिस्सा बड़े दरियाओं और समंदर में जम होता जा रहा है। तो दरिया और तालाब जो हैं, इनमें मिट्टी यानी ज़मीन से मिट्टी खिसकती है और इनमें जाती है, और ये इस तमाम मिट्टी को अपने अंदर गायब करता है, जम करता है। और इन सब से हिफाजत के लिए जंगलात का होना अशद ज़रूरी है। फजलात और दूसरे मुज़र केमिकल्स के अखराज से पानी की आलूदगी में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। कल्बी अमराज अब इन सनती शहरों के बासियों का मुकद्दर बनते जा रहा है। यानी अब क्या हो गया है, जो फजलात हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, हाँ, और दूसरे मुज़र केमिकल्स जो हैं, तो इनके अखराज से, इनके खारिज हो जाने से पानी की आलूदगी में हर दिन हर रोज़ इजाफा ही हो रहा है, जिसकी वजह से लोग दिल के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। अब यहाँ जहाँ पर ये ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी है, अब ये इन सनती शहरों के बासियों का मुकद्दर बनते जा रहे हैं। अब दिन ब दिन बड़े बड़े शहरों में लोगों की ज़िंदगी जो है वो कम होती जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं, और ये चीज़ें इनके लिए अब उनका ये मुकद्दर ही बन गया है। तो और एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बड़े बड़े शहर हैं या सनती शहर हैं, इनमें सांस लेना अब मुश्किल मालूम होता है। बड़े और सनती शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं। उन कारखानों और छोटी बड़ी गाड़ियों से दिन रात धुआं निकलता रहता है। यानी दिन रात वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर एक लम्हे के लिए गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं,
दिन में भी और रात में भी गाड़ियां चलती है और इनसे ये खतरनाक धुआं निकलता है। ये कारखाने और गाड़ियां माहौल में जहरीली गैस फैलाती हैं, ये हवा को आलूदा करते हैं और इसमें ये जहरीली गैस फैलाते हैं। इस तरह माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाती है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। हवा की आलूदगी से दिल और फेफड़ों की बीमारियां आम हो रही हैं। इस वजह से कहा गया है कि बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। यानी लिहाजा ये कहा जाता है कि बड़े बड़े अगरचे वो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहर हैं, लेकिन उनमें लोगों का जीना अब दोबार हो गया है, मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम तौर पर लोगों में दिल और फेफड़ों में बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनका इलाज मुआवजा करना मुमकिन नहीं होता है। तो आखिरकार उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने को जा रही है।